12 के विद्यार्थी हमारा जो न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 1, 2, 3, 4 था वो उम्मीद है बना चुके होंगे। टाइप नंबर 5 हमने वेबसाइट पर डाला है और ये हमारे न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 6 है। और जितना भी हमने आपको बेसिक न्यूमेरिकल बताया है हम आपसे उम्मीद करते हैं वो बेसिक न्यूमेरिकल 1, 2, 3, 4 पार्ट जितना भी बताया है वो आप पूरा बना चुके होंगे। और ये भी उम्मीद करते हैं जो आप मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ये तीनों डेफिनेशन अच्छे से पढ़कर रिवाइज करके तब ये न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। एक एक करके आइए। कहता है 0.4 m NaOH का सॉल्यूशन है, छोटी m मतलब मोलैलिटी। कह रहा है इसके लिए बताइए मोलरता अर्थात मोलैरिटी क्या होगा बताएं। यदि सॉल्यूशन की डेंसिटी का मान 1.1 ग्राम पर ml है तो ये क्वेश्चन आपको मिला, तो गौर करिए। एक एक करके टर्म आप देखते चले, पॉइंट समझते चलिएगा। 0.4 m इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.4 m। NaOH का एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया, याद कीजिए आपका सॉल्यूट क्या होगा NaOH, और एक्वस का मतलब याद कीजिए आपका सॉल्वेंट क्या होगा, तो सॉल्वेंट होगा वाटर। इतनी चीज़ें। अब आप इस जगह पर मोलैलिटी को ट्रांसफॉर्म करिए। याद कीजिए मोलैलिटी का किसी भी सॉल्वेंट के 1 kg 1000 ग्राम में सॉल्यूट का जितना भी मोल्स प्रेजेंट रहता उसी को नाम देते मोलैलिटी। तो 0.4 m का मतलब मोलैलिटी 0.4 का मतलब 0.4 मोल सॉल्यूट अर्थात NaOH इज प्रेजेंट मौजूद है इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट अर्थात वाटर। ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। जिनको नहीं समझ में आया मोलैलिटी का डिफिनेशन आप रिवीजन करें, पूरा बढ़िया से अपना कॉपी खोलकर रिवीजन कर लें। याद कीजिए मोल को मास में बदलना है, बता चुके। मोल को मॉलिक्यूलर मास से गुना करिए, मास मिल जाएगा। तो 0.4 इंटू NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 मल्टीप्लाई मारिए इज इक्वल टू 16 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट अर्थात वाटर। फिर नेक्स्ट आइए, यहाँ से लिख लीजिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ 16 ग्राम। फिर यहाँ आ जाइए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ, तो 1000 ग्राम। और याद कीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मास 16 ग्राम, सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1016 ग्राम। इसको साफ कर दे जरा। 1016 ग्राम। ये आपको क्या प्राप्त हुआ, ये आपको प्राप्त हो गया इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मिला। मास ऑफ सॉल्यूशन इस जगह पर याद कीजिए। हम छोटा सा रफ वर्क यहाँ कर लें, याद होगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ से आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन
बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। याद कीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना दिख रहा, 1016 ग्राम, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिख रहा, जरा वापस चले। डेंसिटी इज 1.1 ग्राम पर ml आपको दिख रहा। ले चलिए वापस यहाँ पे वापस ले लीजिए 1.1 ग्राम पर ml। ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, ऊपर ml हो गया, मतलब ये हो गया 1016 बाई 1.1 इज इक्वल टू, ये आप क्या निकाल रहे, ये आप निकाल रहे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको मिला 923.6 ml, ये मिला आपको। ये हम पहले से कैलकुलेट करके रखे थे ताकि आपका वक्त बच जाए। अब आप इन जगहों पर चलें, जरा यहाँ काम करने दीजिए। इस प्रश्न को याद कीजिए तो आपसे डिमांड किया जा रहा मोलरिटी बताओ। याद कीजिए मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस चीज में, लीटर में। याद कीजिए मास बाई मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस चीज में, लीटर में, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आप चेक कर लें 0.4 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 923.6। ये ml में है, लीटर में बदलेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर ले जाइए तो ये हो गया 0.4 इंटू 1000 बाई 923.6, और ये वैल्यू डिवाइड करने के बाद आपको कितना मिला, ये वैल्यू मिला 0.43। तो ये मिला, यहाँ पर आप सीधा कर लीजिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.43 m इज इक्वल टू आंसर। उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा पूरा प्रोसेस। मेन है जो अब हम डिफिनेशन पर उतर गए, मोलरिटी का न्यूमेरिकल, अलग अलग वैरायटी में मोलैलिटी का, मोल फ्रैक्शन का, 3 तो ये एकदम बहुत ज़रूरी है। बाकी वेपर प्रेशर, बॉइलिंग, फ्रीजिंग कब बनाइए वो आपकी मर्जी, लेकिन यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में तो जितना घुस कर आप काम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उतना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान से इसको देख लीजिए, हम इसका PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, काम कर लीजिएगा। ये एक न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट। फिर से आप एक बार रिवाइज करना चाहें तो आप फिर से एक बार देख लें इनको, फिर से आप एक बार इसको फिर से चेक कर लें। .4 m NaOH का सॉल्यूशन है, उसकी डेंसिटी दी गई और आपसे मांगा जा रहा जो आप ये बताइए जो इसकी मोलरिटी, मोलरता का मान क्या होगा, आप ये बताएं। स्टार्टिंग NaOH के एक्वस सॉल्यूशन, मोलरिटी 0.4 m, एक्वस मतलब सॉल्वेंट वाटर। मोलरिटी के थ्योरी पर जाएंगे, 0.4 m का मतलब 0.4 m NaOH इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट वाटर। जिनको अंग्रेजी के कारण दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, इसका न्यूमेरिकल का हिंदी वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। फिर 16 ग्राम NaOH मौजूद है 1000 ग्राम वाटर में। मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये आपको प्राप्त हो गया। मोलरिटी इज इक्वल टू दिस गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, मोल इतना। डेंसिटी से आप याद कीजिए वॉल्यूम निकाल लेंगे, एकदम आराम से वॉल्यूम निकाल पाएंगे। जरा शिफ्ट कर लीजिए वॉल्यूम पर।
वॉल्यूम हमने निकाल लिया, मोलरिटी गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मोल, मोल 0.4, वॉल्यूम निकाल लिया, डिवाइड करके निकाल करके कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है टाइप नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।